दोस्तों अगर आप मनरेगा में काम करना चाहते हैं, काम के लिए डिमांड किए हैं, फिर भी अगर आपको काम नहीं मिलता है तो सरकार से आपको पैसा दिए जाने की गाइडलाइंस है। जी हाँ दोस्तों, इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोलते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है, कैसे कैलकुलेशन होता है इस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का, इसका डिटेल्स आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पे मनरेगा का जो ऑफिशियल एनुअल मास्टर सर्कुलर 2022 से एकदम लेटेस्ट वर्जन है, इसके एकदम 21वां पेज पे आप देख सकते हैं। देखिए राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो यहाँ पे इसके पहले पैराग्राफ यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई एप्लीकेंट मतलब कोई भी जॉब कार्ड होल्डर अगर मनरेगा के अंदर काम के लिए अप्लाई करें तो अगर उनको 15 दिन के अगर काम नहीं दिया जाता तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल सकता है। मतलब कि काम नहीं मिलने की वजह से उनको एक पैसा या फिर अमाउंट देने की यहाँ पे प्रोविज़न है मनरेगा में। तो यहाँ पे देखिए डेट कौन सा हो सकता है, जब से उन्होंने काम मांगा है या फिर जिस डेट में काम को रजिस्ट्रेशन किया गया है, मतलब ऑनलाइन MIS में रजिस्ट्रेशन किया गया है। दोनों में से जो एकदम लेटर होगा, मतलब कि ज़्यादा होगा, उस डेट से कैलकुलेट होगा। उस डेट के 15 दिन के अंदर अगर उस व्यक्ति को काम अगर नहीं मिले तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल सकता है। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का रेट क्या होगा, तो ये फिनेंशियल ईयर का पहले 30 दिन यानी कि पहले महीने में अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उनको देना है तो 1/4 ऑफ वेज रेट, मतलब कि किसी राज्य में अगर 200 रुपये है तो उनको 50 रुपये यानी कि 1/4 उनको मिलेगा, और साल के बाकी महीनों में उनको हाफ यानी कि 200 रुपये अगर वेज रेट है तो उनको 100 रुपये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के हिसाब से देने का यहाँ पे प्रोविज़न है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ एक चीज़ आप क्लियर हो जाइए कि जिस डेट में आपने अप्लाई किया है उस डेट या फिर जिस डेट से आप काम मांग रहे हैं, दोनों में जो ज़्यादा होगा उस डेट से 15 दिन के अगर आपको अगर काम नहीं दिया जाता है तभी आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेने की योग्य हैं। तो यहाँ पे देखिए मनरेगा में इसका प्रोविज़न कैसे दिया गया है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप्स भी कैलकुलेशन है। उसके बाद जो प्रोग्राम ऑफिसर है उन ऑफिसर का अप्रूवल चाहिए। तो ये काफ़ी लंबा और पेचीदा प्रोसेस माना जाता है, लेकिन हालांकि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। मनरेगा की MIS पोर्टल में ऑटोमेटिकली ऐसा कैलकुलेशन या फिर प्रोसीड्यूर बनाया गया है जिसके माध्यम से अगर 15 दिन के अंदर अगर आपका नाम के अगर अगेंस्ट कोई भी मस्टरल जनरेट नहीं होता है तो ऑटोमेटिक एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का ऑर्डर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिसके जो प्रोग्राम ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, इन सारे ऑफिशियल्स का अप्रूवल के बाद ही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को दिया जाएगा, वो भी ऑफिशियल मतलब कि जॉब कार्ड होल्डर के अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए मनरेगा की MIS में भी सेम चीज़ आएगा, सभी रिपोर्ट्स में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का जिक्र रहेगा। साथ ही यहाँ पे जॉब कार्ड में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का एंट्री होना चाहिए। रजिस्टर 3 में भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का उल्लेख होना चाहिए। अगर किसी ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक पंचायत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि जॉब कार्ड में ज़रूर और अवश्य अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का उल्लेख होना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है तो इसके बाद देखिए सजेस्टेड प्रोसीड्योर टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू फॉर पेमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो कैसे कैसे पेमेंट प्रोसीड्योर है ये यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा भी कौन कौन लाइबिलिटीज़ लेंगे, कैसा प्रोसीड्योर है, कैसे रिजेक्शन होता है, ये भी आपको इस ऑर्डर में, इस गाइडलाइंस में बखूबी एकदम डिटेल में मिल जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए प्रोसीड्यूर क्या है। प्रोसीड्यूर यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ ए पेमेंट ऑर्डर एंड पेमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस फ्रॉम द स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड और एनी अदर फंड स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि एक ऑटोमेटिक पेमेंट ऑर्डर तैयार हो जाएगा जब भी 15 दिन क्रॉस होगा तभी। उसके बाद देखिए रिजेक्शन ऑफ क्लेम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब कि अगर आप मांगेंगे तब कुछ कंडीशन में आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं भी मिल सकता है। तो मान लीजिए कि आपने काम मांगा है, आपको काम भी दिया गया है 15 दिन के अंदर, लेकिन आप काम पे नहीं जा रहे हैं, कुछ भी कारण से आपने बिना इन्फॉर्म किए आप काम पे नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने या फिर ग्राम पंचायत ने आपको काम प्रोवाइड किया है, काम दिया है, आप अपने कुछ कारण से काम में नहीं जा पा रहे हैं, आप काम में एब्सेंट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिल सकता है। तो इसको आपको दिमाग में एकदम सही तरीके से क्लियर करना है। अगर आप काम मांग रहे हैं, सरकार या फिर ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक पंचायत आपको काम नहीं दे पा रही है, तभी आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आप अगर खुद की मर्जी से काम पे नहीं जा रहे हैं तो आपको नहीं मिल सकता है। साथ ही मैंने यहाँ पे रेट भी बता दिया, मतलब कि पेमेंट रेट क्या होगा। तो साल के पहले महीने में होगा तो यहाँ पे 1/4 ऑफ वेज रेट, मतलब कि 1/4 जो वेज रेट होगा उस राज्य का, मतलब कि किसी राज्य का अगर 200 हुआ तो 1/4 यानी कि 50 रुपये, और साल के बाकी महीनों में हाफ यानी कि 100 रुपये। अगर 200 हुआ तो 100 रुपये उनको पेमेंट मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।